नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस आज दिल्ली में अहम बैठक करेगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। दिल्ली की बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी महासचिव भी शिरकत करेंगे। शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। गोयल ने कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के रास्ते पर है। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। लोकसभा में पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमने महंगाई पर लगाम लगाई है। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है, दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में बड़ा ऐलान किया। सरकार के मुताबिक आयकर सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पहाड़िया की कुशल क्षेम जानने पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने 15 मिनट तक पहाड़िया के स्वास्थ्य को लेकर उनके परिजनों और डॉक्टरों से चर्चा की। कांग्रेस से जुड़े शिक्षक संगठन शिक्षक संघ कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन हुआ, जिसमें मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने शिक्षकों की मांगें सरकार तक पहुंचाने और समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ में जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कन्या छात्रावास और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने छात्रावास की छात्राओं से उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल अपनी आभार यात्रा का आगाज करते हुए ग्रामीण दौरों पर रहे। भंवरलाल मेघवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। कटारिया के भरतपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। गुर्जर समाज के लिए 5% आरक्षण की मांग को लेकर बूंदी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को संबोधित करते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। सीकर जिले के श्री माधोपुर के थोई थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर की ओर से की फायरिंग में घायल युवक की गुरुवार को जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर के एक युवक की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिनको जयपुर की मुरलीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भरतपुर की दहेज उत्पीड़न प्रकरण कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रतापगढ़ के धमोत्तर इलाके में लुटेरों ने कार को लूटने की नाकाम कोशिश की। लुटेरों ने कार पर पत्थर फेंके, ऐसे में कार ड्राइवर ने तेज रफ्तार में कार भगाकर अपनी जान बचाई। राजसमंद की भीम और देवगढ़ पुलिस ने कोबरा गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। चिड़ावा सरकारी अस्पताल के सामने कर्जदारों से परेशान एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था, इसका खुलासा अभी नहीं किया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 82 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 के पार हो चुकी है। कल भी 3 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। सरकार भी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री खुद प्रभावित जिलों के दौरे पर निकले हैं। 4 फरवरी से 9 फरवरी तक राज्य सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए निरीक्षण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में डोर टू डोर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम होगा। कैंपेन को लेकर विभाग ने CMHO को आदेश जारी भी कर दिए हैं। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए 3 डंपर जब्त किए हैं। साथ ही शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। प्रतापगढ़ में जनजाति राज्य मंत्री अर्जुन लाल बामनिया ने 4 गांव में जाकर जनसुनवाई की। इस मौके पर विधायक रामलाल मीणा भी साथ रहे। हाईकोर्ट जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की अदालत ने प्रेम विवाह करने वाले युगल सुरक्षा के लिए याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने नागौर पुलिस अधीक्षक और जोधपुर SP को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्रतापगढ़ पुलिस ने CLG सदस्यों की शिकायत पर शहर से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान पुलिस ने 9 पार्किंग में रखे वाहनों के भी चालान काटे। राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन आज बाड़मेर जिला मुख्यालय में शुरू हो गया, जिसमें हजारों शिक्षक शामिल होने के लिए मधुरा पहुंचे। राजधानी जयपुर में सहकार भवन के बाहर सरकारी बैंक कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें जल्द नहीं पूरी करती तो वो जल्द हड़ताल पर जाएंगे। जोधपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी का आगाज हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो जाएगा तो एकमात्र आयुर्वेद विज्ञान लोगों के लिए बेहतर होगा। बांसवाड़ा के सागडोद गांव में हुई एक महिला की हत्याकांड का खुलासा सदर पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। चूरू की ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहां खड़े वाहनों के चालान काटे। बीकानेर संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीना ने कार्यालय सभागार में संभाग के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बूदी खटगढ़ कस्बे के पास से रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में आग लग गई। आग लगने की वजह से बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर की जयंती माल के पास तेज गति से आ रहा वाहन पलट गया, जिसमें सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग हरियाणा के गुरुग्राम से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। बीकानेर के नया शहर इलाके में चोरों ने अपने पहले चोरी की और फिर घर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि मकान मालिक रिश्तेदार की शादी में जयपुर गए हुए थे। भरतपुर में DK एडिशनल SP ने के रीडर को जयपुर की ACB टीम ने 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और आरोपी रीडर लोकेश ने पॉस्को एक्ट के एक मामले में DNA टेस्ट की फीस के नाम पर 24,000 रुपए लिए थे। शाहपुर में 2 महीने में एक ही परिवार और सगे 2 फौजी भाइयों की मौत से गांव में हाहाकार मच गया। 2 महीने पहले अखिलेश की हत्या कर दी गई। वहीं 29 जनवरी को लाखू के पास एक्सीडेंट में दूसरे भाई संदीप की भी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की सर्वे की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की 3 टीमों ने एक साथ शहर की श्री अंबे अस्पताल तथा गणेश बिल्डर पर कार्रवाई की। कोटा में चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल की इस श्रृंखला में वन विभाग ने किशोर सागर तालाब किनारे स्थित आर्ट गैलरी में वाइल्ड चाइल्ड लाइफ फोटो एग्जीबिशन को लगाया। मंडावा के वार्ड 4 में एक युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। युवती बार बार नीचे कूदने की धमकी दे रही थी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवती को टंकी से नीचे उतारा गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट से CBI ने गवाह को समन जारी करने के लिए समय मांगा। धौलपुर जिले के सरमपुरा पुलिस थाने में थाना प्रभारी धर्म सिंह की अध्यक्षता में नागरिक समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कुंभ में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और यात्री वापस अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में उनके लिए कई दानदाता ऐसे हैं जो उनका स्वागत करने के साथ ही सेवा भाव भी दिखा रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मनरेगा योजना में 7 करोड़ 91 लाख रुपए जारी करने के आरोप में JTA हितेश उपाध्याय और ऑपरेटर सुशील माली की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर महिपाल सिंह को जांच होने तक घोटाले तक ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में जनजाति मंत्री अर्जुन लाल बामनिया का रास्ता महिलाओं ने रोका। महिलाओं ने बामनिया से चोखी पितली गांव में पानी की समस्या के समाधान की मांग की। डूंगरपुर की झोथरी पंचायत ग्रामीणों ने ग्रामीण सहकारी समिति पर कर्ज माफी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करौली राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्राचार्य पर भेदभाव और जातिवाद का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने कॉलेज का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर गेट खुलवाया। डूंगरपुर के जैन 9 युवक मंडल के लोग कलेक्टर पर जमा हुए। दरअसल गुजरात के गिरनार पर्वत पर चढ़ाई के दौरान पिछले सप्ताह
मुनि उदित सागर लापता हो गए थे। इस मामले को लेकर समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन किया गया। धौलपुर जिले के संविदा पशुधन सहायक कर्मियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान सेवा चयन बोर्ड द्वारा की गई तकनीकी गलती की सुधार की मांग की है। जयपुर में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्य स्तर रैली का आयोजन किया गया। गांधी सर्किल से जवाहर कला केंद्र तक रैली का आयोजन हुआ। जालौर के संचौर में किसानों ने जमीन अवाप्ती की मांग को लेकर रैली निकाली। इसके बाद किसानों ने उपखंड अधिकारी को सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली के जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में हीमोडायलिसिस सुविधा का शुभारंभ हुआ। हीमोडायलिसिस सेंटर का शुभारंभ चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर बीएल मीणा, डॉक्टर पीसी व्यास ने फीता काट कर किया। कोटा की अदालत परिसर में पार्किंग समस्या से जूझ रहे वकीलों ने कोर्ट में के एक तरफ का गेट बंद कर दिया। साथ ही वाहनों को अंदर जाने से रोकते हुए पास के स्कूल का ताला तोड़कर पार्किंग व्यवस्था कर दी। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सरकारी कॉलेजों की 56 छात्राओं को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हो रही महिलाओं से छेड़खानी के बाद पुलिस अब सख्त हो गई है। कई मामले सामने आने पर भीलवाड़ा एसपी ने रक्षा दल का गठन किया, जिसमें 14 महिलाएं कांस्टेबलों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान जनसंपर्क सेवा के अधिकारी कुमार अजय ने चूरू जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार संभाला। इससे पहले कुमार अजय पाली में पीआरओ थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पराक्रम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बनेडा के थानाधिकारी हरि राम सोनी के बीच हुए आपसी विवाद के मामले में गिरफ्तार किया है। राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारी यूनियन की 25वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मानसरोवर के नीरजा मोदी स्कूल में शुरू हुई इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आवासन मंडल के आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने किया। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर के दौरे पर रहा। यहां एक दल ने आम लोगों को और राजस्थान आने वाले पर्यटकों को केरल आने का न्योता दिया। गुलाबी शहर इन दिनों सरहद के स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से महक रहा है। आश्रम रोड स्थित होटल में एक अनूठा फूड फेस्टिवल सरहद के पकवान का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के गोमाना में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इफ्को द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी में भाग लिया। इफ्को द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अफीम की खेती से अधिक पैदावार करने की जानकारी दी। दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र में आज जिला स्तरीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने दीप प्रज्वलन कर किया। जयपुर के द्वीप स्मृति सभागार के वॉरेन एकेडमी स्कूल का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव जॉय फेस्ट 2019 शुरू हुआ। समारोह के दौरान एकेडमी के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। धौलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। संस्था में 250 से अधिक डॉग प्रेमियों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डॉग प्रेमी शामिल होंगे। कोटा JDB गर्ल्स कॉमर्स कॉलेज में एकेडमिक एक्सीलेंस स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर्स बेस्ट रेंजर की धूम रही। छात्र संघ अध्यक्ष महिला बंसल के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कोटा के झाड़गांव में एक नीम का पेड़ कौतूहल का विषय बन गया है। नीम के पेड़ से सफेद रंग का तरल पदार्थ पिछले 2 दिनों से निकल रहा है, जो यहाँ के लोगों ने आस्था से जोड़ दिया है। सफेद तरल पदार्थ को लोग दैवी चमत्कार मान रहे हैं। भीलवाड़ा पुलिस और संस्कार निर्माण ने अनोखी पहल की है। बेटा बहू को अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहने के लिए तैयार किया। श्रीगंगानगर में शिक्षकों संघों ने सम्मेलन आयोजित किए। ये कार्यक्रम पंचायती धर्मशाला में हुआ, जहां पर कई मांगों को लेकर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और लोकार्पण की तैयारी कर रही है। सीएमओ ने सभी विभागों से शिलान्यास और उद्घाटन हो सकने वाले प्रोजेक्ट्स और कामों का ब्यौरा मांगा है। जयपुर में 31वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह के तहत 3 दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुर संगीत गीत रंग ऐसा भरो से हुई।
झुंझुनू के सामुदायिक भवन में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ झुंझुनू जिला प्रमुख सुमन रायला ने किया। भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने किया। राजस्थान सिख समाज की ओर से आदर्श नगर स्थित खालसा हेरिटेज में 3 फरवरी को कन्या लोहड़ी का आयोजन किया गया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों के करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करौली में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। यह टूर्नामेंट वन विभाग ने कराया था। इस प्रतियोगिता में विभाग के गश्ती दल कर्मियों ने हिस्सा लिया था। प्रतापगढ़ में 5 से 9 फरवरी तक स्काउट गाइड प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसको लेकर कलेक्टर ने एक बैठक कर अधिवेशन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ममता के गढ़ में गरजेंगे। मोदी पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में 2 रैलियां करेंगे। मोदी रैलियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान त्रिशक्ति सम्मेलन के माध्यम से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा के 3 लेयर इस्तेमाल किए गए हैं। परेड ग्राउंड के आसपास को 0 जोन बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड के बाद पूरी दौरे पर जाएंगे। अमित शाह पुरी में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की तैयारियों का जायजा लेंगे। मिशन 2019 के लिए कांग्रेस आज दिल्ली में अहम बैठक करेगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ। राहुल गांधी के दौरे को लेकर दिल्ली में करेंगे चर्चा। 8 फरवरी को राहुल गांधी आएंगे एमपी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के 3 बजे बैठक बुलाई। कांग्रेस समेत कुछ और विपक्षी दल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर सोमवार को चुनाव आयोग जाएंगे। इसे लेकर शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों ने चर्चा की है और इस चर्चा के बाद ही चुनाव आयोग जाने का फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला वाड्रा के करीबी सहयोगी सुनील अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया है। आज नए सीबीआई निदेशक का ऐलान हो सकता है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक पहले ही हो चुकी है। यूपी में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने फिर दिल्ली मार्च कर दिया है। देर रात शुरू हुए किसानों के मार्च को पुलिस ने डीएनडी टोल प्लाजा पर रोक दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को आगे बात करने के लिए भेज दिया है। इस दौरान कुछ किसानों की तबीयत भी खराब हुई, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से चिकित्सकों का प्रबंध किया गया है। पीएम ने की बजट की तारीफ। मोदी ने कहा कि यह बजट देश को मजबूत करने वाला है। इससे गरीबों को मिलेगी शक्ति और किसानों को मजबूती मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रोजगार में वृद्धि और देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया। शाह ने कहा कि बजट में किसानों, मजदूर, युवा, छोटे उद्यमी सबका ख्याल रखा गया है। अमेरिका इलाज कराने गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसानों को इनकम सपोर्ट और सब्सिडी साथ साथ मिल सकती है। विपक्ष को घड़ियाली आंसू नहीं बहाने चाहिए। अंतरिम बजट पर राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट को बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र करार दिया। अंतरिम बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि किसानों को रोजाना 17 रुपए देना उनका अपमान है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगले कुछ महीनों में पीएम मोदी और बाकियों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। नोटबंदी, रोजगार और राफेल जैसे मुद्दों से ये स्ट्राइक होगी। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं।
भारतीय बैंक का 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भागे विजय माल्या ने अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। माल्या ने उस पर जांच का शिकंजा कसता देख ट्विटर पर अपनी सफाई पेश की है। माल्या ने दावा किया कि उनके कर्ज से अधिक का पैसा अब तक जब्त किया जा चुका है और इसके बाद भी उन्हें भगोड़ा कहा जा रहा है। लंदन में जांच की अनुमति को उन्होंने जनता के पैसे की बर्बादी करार दिया। अमेरिका के शिकागो में रेल ट्रैक पर जमी बर्फ हटाने और ट्रैक को क्रैक से बचाने के लिए उन पर ही आग लगा दी गई। रेल विभाग ने ट्रैक पर ये आग इसलिए लगाई ताकि ट्रेनों की आवाजाही जारी रहे। रेल के मुताबिक ये आग गैस वाले हीटर से आती है और जो ट्रेन के साथ साथ चलते हैं ताकि ट्रैक गर्म रहे। चीन के फ्यूजियम प्रांत में सदियों पुराना ब्रिज आग लगने से तबाह हो गया। पूरी तरह लकड़ी से बना यह ब्रिज करीब 500 साल पुराना है। उत्तरी फ्यूजियान का सबसे लंबा लकड़ी का ब्रिज है। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन आग लगने की वजह का पता लगाने में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड में होने वाले वनडे विश्व कप के प्रैक्टिस मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ 2 अनधिकारिक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। भारत को कीवियों के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच 25 मई को इंग्लैंड के दी ओवल में खेलना है, जबकि टीम 28 मई को कार्डिफ में बांग्लादेश के साथ दूसरा अभ्यास मैच खेलेगी। विश्व कप में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड के 4 वेन्यू पर 2-2 अनाधिकृत अभ्यास मैच खेलेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का दावेदार बताया है। उन्होंने कह दिया कि भारतीय टीम इस समय बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और वर्ल्ड कप में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में जाएगी। राहुल द्रविड़ ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ महीने में टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। भारत ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर 3 वनडे सीरीज जीती है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा है कि टीम के इस प्रदर्शन के चलते उसे 30 मई से शुरू हो रहे विश्व कप में सबसे प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।